तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ बग़ैर चिकन मटन के लजीज तरीन खाना, जिसे खाने से कोई भी मना नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं लोबिया मसाला। दाल बेहतरीन खुशबूदार बनेगी, चटपटी करारे सी, और दाल को गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इतना आसान सा तरीका बताने लगी हूँ, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहतरीन सा ये चटपटा लोबिया मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगी लोबिया की दाल। इसके किडनी बीन्स भी कहा जाता है, इसके अलावा इसे राजमा भी कहा जाता है। तो तकरीबन मैंने 1 पाव या 250 ग्राम के करीब दाल ली थी, जिसे रात भर के लिए भिगो दिया था। अब देखिए ये फूल चुकी है और काफ़ी हद तक नरम भी पड़ चुकी है। दाल को बनाने के लिए मैं 2 प्याज लूँगी मीडियम साइज़ के, 4 अदद हरी मिर्चें, 4 से 6 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा। इन सबको डालूँगी मिक्सी जार में। थोड़ा सा पानी ऐड करें और इनका पेस्ट बना लें। दाल को जल्दी से पकाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पतीली या देचकी में भी बना सकते हैं। 1 कप ऑयल ले लूँगी और उसमें डालूँगी हाफ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा 2 इंच का टुकड़ा है मेरे पास दालचीनी का, 2 छोटी छोटी सी मेरे पास काली बड़ी इलायची है। आप लोग एक बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 2 तेज़ पत्ते लूँगी और इन्हें हाथों की मदद से तोड़ कर डाल दें। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं इन गरम मसालों को। इससे दाल बड़ी ही खुशबूदार बनेगी इंशाल्लाह। अब इसमें डालेंगे ये पेस्ट जो मैंने बना कर रखा हुआ था ना, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट शामिल करने से हमारी दाल गाढ़ी बनेगी, ग्रेवी वाली बनेगी इंशाल्लाह। चलें जी, सब चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। बस प्याज को इतना ही फ्राई करें कि इसका कलर हल्का सा लाइट गोल्डन हो जाए, इसका कच्चापन निकल जाए। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज अच्छे से हमारे गोल्डन हो चुके हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें और इनका भी पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। अच्छा, टमाटर डाल देने के बाद मैं अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने लगी हूँ और टमाटर के साथ ही मैं कुछ पाउडर मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरे को मैंने पहले भून लिया था, ड्राई रोस्ट कर लिया था और मोटा मोटा सा इन्हें कूट लिया है, ये शामिल कर देंगे। इसके अलावा मैं शामिल करने लगी हूँ तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक। हाफ़ टेबल स्पून में इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा इसमें जाएगी हल्दी 1/4 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून के करीब, इससे कलर अच्छा आएगा। चलें जी, बस यही मिर्च मसाले डलेंगे जो कि घर में ही मौजूद होते हैं। बस दाल को बनाने की एक ट्रिक है जिसे आप लोगों ने एंड तक देखना है। मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के साथ ही भून लेंगे मसाले को इतना कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। बेहतरीन सा हमारा देखें मसाला बनकर तैयार है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। बस इसी स्टेज पर इसमें भीगी हुई लोबिया की दाल शामिल कर दें। दाल को डालने के बाद मैं मिक्स करूँगी, ज़्यादा भूनूंगी नहीं क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाकों में दाल की क्वालिटी मुख्तलिफ होती है। अब देखिए ये दाल पे डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में गलती है। ज़्यादा भुनाई करेंगे तो हो सकता है ये सख्त हो जाए, लिहाजा हल्का सा मिक्स करें और 2 गिलास पानी डालकर कुकर को कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए दाल को पकने के लिए छोड़ दें। इंशाअल्लाह ताला 15 मिनट में ही ये दाल हलवे की तरह गल जाएगी। तो मैंने वेट लगा दिया है और इसी स्टेज पर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। 15 मिनट के बाद अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है और दाल का दाना भी गल चुका है। मैं आपको चेक करके भी बताती हूँ, एकदम मक्खन मलाई की तरह ये दाल गल चुकी है। चलें जी, अब आपने जितनी ग्रेवी बनानी है उसी हिसाब से बनाएं। चावल के साथ सर्व करना चाहते हैं तो हल्की सी पतली ग्रेवी बनाएं और रोटी के साथ तो गाढ़ी ग्रेवी बनाएं। दाल को मज़ीद टेस्टी करने के लिए मैं 1 चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल करूंगी। हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि चिकन क्यूब दाल में मिक्स हो जाए। बस जी, बेहतरीन खुशबूदार सी हमारी लोबिया मसाला एकदम तैयार है। अच्छा, मेरे घर में चटपटी सी ये लोबिया मसाला ज़ीरा राइस के साथ सर्व की जाती है।
आप रोटी चपाती नान पराठा के साथ भी इसे इजीली इंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, माशाल्लाह से दाल की लुक देखें, ग्रेवी कितनी गाढ़ी बनी है और इतनी टेस्टी है कि आप इसे चम्मच से ही खाना पसंद करेंगे। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें और अपना एक प्यारा सा कमेंट लाजमी दिया करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।